द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किधर होगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन? ध्यान देना, एंगुलर वेक्टर की बात कर रहा है। तो जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वेलोसिटी तो होती है उसकी टेंजेंशियल, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग दिखाई दे रहे हैं यही इसकी डायरेक्शन है। लेकिन एंगुलर वेक्टर्स की जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो राइट एंड थंब रूल से निकाली जाती है। आप जो रोटेटिंग इफेक्ट है, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है रोटेटिंग, आप रोटेटिंग इफेक्ट में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो थंब एक डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लो अगर ओमेगा होता हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब आउटवर्ड डायरेक्शन देगा। अगर ओमेगा होगा क्लॉकवाइज, ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल कराओगे तो थंब देगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो थंब से अपन को क्या होती है, एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाती है। तो अगर पार्टिकल हमारे पास यू एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा से, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो थंब देगा आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस एक्सेस के अलोंग डायरेक्शन दे देगा अपन को, इस एक्सेस के अबाउट इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी एल्फा की, जिस एक्सेस के अबाउट ये घूम रहा है। तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस नहीं होगा, अलोंग द टेंजेंट भी नहीं होगा, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन यस, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड भी नहीं होगा। एक्सियल वेक्टर है, ये किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,